तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 17.3 पर चर्चा करेंगे, यानी 3 पे। इसके पहले हम बाबू 70.2 तक चर्चा कर चुके थे और इसके जस्ट वाले वीडियो में हम सम ऑफ nth टर्म देखे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। और बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 17.3 का, यानी 3 का। दोनों मिला के, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बात करते पगला। नहीं, हिंदी वाला के काम बन जाए और इंग्लिश वाला का, दोनों ना मदलेगा हो। एक ही को मदलने से काम चलेगा? बताओ, दोनों मदलो, इंग्लिश वाला भी, सीबीएसई वाला भी और बिहार बोर्ड वाला भी, दोनों का मिला के बोलते हैं, ठीक ना। तो चलो आओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, मतलब ये सीरीज है कि नहीं, प्लस प्लस प्लस, जब प्लस प्लस लगाकर होता है तो उसको सीरीज बोलते हैं, और जब कॉमा कॉमा होता बाबू तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। सारे बात चर्चा हो चुकी है, आए गौस भैया के भी चर्चा हो चुकी है, हो चुका है कि नहीं नेक्स्ट पिछले वाला वीडियो में। हाँ, तो सारा चीज पढ़ते रहो, नोट बना लो घर पे, कॉपी एकदम खोल के मारो, एकदम धकाधक कई बार लिखो, कहानी को ध्यान में रखो। अच्छा, तो बाबुआ बोल रहा है क्या कि सीरीज इतना इतना मस्ट बी टेकन टू मेक कितना 15, एक्सप्लेन द डबल आंसर। बोल रहा है कि हाउ मेनी, देखो एक बात यहाँ पे बोला है, इतना तो ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब इसमें कितने टर्म्स है ये निकालना है। तो ये तो कोई भी निकाल लेगा। हमारे पास सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज कितना है, 15 प्लस 20 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये है, अच्छी बात है। लेकिन बाबू हमको n निकालने के लिए किसकी जरूरत है? हमारे पास क्या क्या दे चुका है? देखो हमारे पास a दे चुका है, कितना 15 फर्स्ट टर्म। d की अगर बात करें तो 12 यानी कि 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3। अच्छी बात है। लेकिन a निकल चुका है, d निकल चुका है। गाड़ी जानते हो कहाँ फंसेगा बाबू? जब हम n निकालने के लिए बात करते हैं तो n निकालने के लिए अगर बात करेंगे तो हम ये फार्मूला जरूर सोचेंगे, गॉस भैया के फार्मूला जरूर सोचेंगे, ये फार्मूला जरूर सोचेंगे। सोचेंगे कि नहीं? एकदम सोचेंगे। अच्छी बात है, ठीक है। n निकालना है तो n निकालने के लिए हमको Sn भी चाहिए और a भी चाहिए और d भी चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल ही अननोन होना चाहिए, लेकिन सारा तो पता होना चाहिए ना। तो इसमें दो दो वेरिएबल अननोन है। कैसे? Sn पता है? नहीं पता। n भी पता नहीं है, n तो निकालने, a और d पता। तो Sn अगर निकल जाती है तो हम n निकाल लेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है बाबू, गौर करके देखना कि एगो बात बोला है। क्या बोला? मस्ट बी। देखो इसी सीरीज में बोला है मस्ट बी टेकन टू मेक 15, मतलब आपको ना 15 लेना है। क्या? इसका जो लास्ट टर्म है ना उसको आपको क्या लेना है बाबू? 50 लेना है। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब कि कहने का मतलब ये बाबू कि जो इसका Sn है आपको 15 लेके चलना है। मस्ट बी टेकन टू मेक इतना, यानी सबका योग जो है Sn जो है वो आपको क्या लेके चलना पड़ेगा? Sn क्या? 15 लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब Sn भी हम कितना लेके चलेंगे? 15 लेके चलेंगे। यहाँ पे बोल चुका है मस्ट बी टेकन टू मेक इतना, मतलब कहने का मतलब पूरे का जो सीक्वेंस है एक बार आपको 15 लेके चलिए, ये बात बोला है एक्सरसाइज में, मतलब कि तुम्हारे एक्सरसाइज में। अच्छा, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं आराम से। कैसे निकाल लेते हैं? Sn बराबर क्या होता है फार्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d क्लोइट। अच्छा, Sn की जगह 15 है, 50 रख दो। n/2 इंटू 2a की जगह कितना है? 15। n तो पता नहीं है, यही तो निकालना है। d कितना है? कने क्या d हो?
-3 अच्छी बात है। अच्छा इधर गुना कर दो तो 13 हो जाएगी, 30 इज इक्वल टू n, अंदर में कितना हो जाएगा 30, और इसको अगर गुना करेंगे तो -3n और माइनस प्लस 3, बात समझना, मल्टीप्लाई किए इसमें। अच्छा यानी कि 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुना 33 हो जाएगा ये दोनों को, 33, यानी कि 33 n, और ये कितना 33n, और ये माइनस का 3n², ये दोनों को इन्हें लेके चलो, तो जब दोनों को इन्हें लेके चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 3n² माइनस 33n और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से क्या कॉमन है, तीनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, n² माइनस, जब 3 कॉमन तो यहाँ 11 बचेगा, 11n, और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 3 कॉमन ले चुके तो 10 इज इक्वल टू 0। ये 3 को अन्य भेजेंगे तो 3 स्वाहा हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना n² माइनस 11n और प्लस 10, अच्छी बात है। अब बराबर में कितना 0। अब इसको क्या करना, हमको तो n निकालना है, और बोल चुका है एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब आप डबल आंसर को एक्सप्लेन करिए, मतलब जो यहाँ से और डबल आंसर आएगा उसको एक्सप्लेन करना। और बात तो सही है बाबू कि डबल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने शून्य अंक यानी कि कितने जीरोज होते हैं, तो 2, तो यहाँ से निकालते हैं, आगे पीछे गुना कर लेते हैं, तो आगे पीछे गुना करेंगे तो इसको 10 होगा, 10 को जब तोड़ेंगे तो 5 और 5 है 1, अच्छा यानी n² माइनस 10n और माइनस n केवल और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से n कॉमन, तो बचा n माइनस कितना होगा, क्योंकि n कॉमन तो 10 बचेगा, ये दोनों में से क्या कॉमन -1, तो n माइनस 10 बराबर कितना 10, यानी n माइनस 1 और n माइनस 10 इज इक्वल कितना 0, यानी n बराबर 1, एक और इसके साथ 0, एक और इसके साथ 0, और n बराबर 10, यानी n बराबर 2, देखो n का वैल्यू 2 को आया, यानी n का आंसर एक कितने आया 1 आया, और n बराबर 1 10 आया, ठीक ना। बस यही तुम्हारा बाबू आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 ही का ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कितना 1 और 10, ठीक ना। बाकी दोनों का एक्सप्लेन करना, और बुक में कुछ लिखा होगा उसका पर इग्नोर करना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो बाबू आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर लगले हम 4 पे चर्चा कर लेते हैं, 4 भी बहुत आसान है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। तो आते बाबू हम लगले क्वेश्चन नंबर 4 पे भी चर्चा, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 4 को ऐसे ही बोल देंगे, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखो बाबू, केसी सिन्हा बुक खोल लो जल्दी। 4 का 1 क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि आसान है वो, ठीक ना। तो 4 की अगर 1 की बात करें तो क्या बोला, जो देखो 4 में 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 2 सवाल है। तो पहले सवाल की अगर चर्चा करें, फर्स्ट सवाल की, तो बस सिंपल सी बात बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड कितना 200, मतलब बोला ना बाबू कि बात समझना, किताब निकाल लो, इजी था इसलिए। 100 मतलब 100 एंड 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में, ठीक ना, ओड नंबर का सम निकालिए। ओड मतलब विषम संख्या, पढ़ के देख लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 200, अच्छी बात है। ये दोनों के बीच में कौन कौन ऑड नंबर लाई करता है, ये दोनों के बीच में बाबू कौन कौन नंबर जो है वो लाई करता है, लेकिन वो ओड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओड। तो ओड मतलब क्या क्या होगा, अगर ओड की बात करें ये दोनों के बीच में, तो पहला ओड 103 होगा, 103 मतलब 103, प्लस फिर उसके बाद 105 होगा, प्लस 107 होगा, ऐसे करेगा। अच्छा फिर प्लस डॉट 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 प्लस 100 कितना होगा 99 होगा, यही होगा ना। अच्छा ये दोनों के बीच में बोला है, यही इसलिए हम ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। दोनों के बीच में कितने ओड नंबर है
और वो सारे ओड नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना। सम मतलब योग यानी जोड़, यानी जोड़। अच्छा तो ए कितना है बाबू यहाँ पे 103 है, डी कितना है, दो दो का अंतर तो 2 है। अच्छा लास्ट टर्म कितना है 199 है, अच्छी बात है। अब बात यहाँ पे ये आया बाबू कि अगर हम एसएन निकालने के लिए जाएं तो एसएन मतलब योग मतलब सम, तो अगर सम हम निकालें तो एसएन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। तो जब ये फार्मूला होता है तो यहाँ समझो इसमें क्या ये फार्मूला लगाएंगे इसके लिए, तो एसएन निकालना, तो n पता है, n तो पता ही नहीं है तो पहले n निकालो। a और d पता है लेकिन n पता नहीं है, तो हम यहाँ से n निकाल लेते हैं। कैसे देखो, चूंकि a n का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना है 199 है, a कितना है 103 प्लस n पता नहीं है, n तो निकालना है यहाँ से निकाल लेते, d कितना है 2 है। अच्छा 199 माइनस 13 इधर आ गया इधर, अच्छी बात है। अच्छा लेकिन एक बात और ध्यान देना बउआ, यहाँ पे ये दोनों के बीच में ओड नंबर 1 से स्टार्ट होती है, सब बात को ना, ओड नंबर 100 और ये कितना हो जाएगा इतना और ये 5 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब ये दोनों के बीच में 101 भी तो ओड नंबर है, आए तो यहाँ पे मिस्टेक था, 3 से लिखा गया था ओड नंबर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1, अच्छी बात है। तो ये भी क्या बस सारा चीज सही है, सारा बिल्कुल सही है। अच्छा तो ये 1 हो जाएगा, ये दोनों के बीच में ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक ना, कहाँ से स्टार्ट होगा 101 से, अच्छी बात है। ये बस सारा चीज वही है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस n माइनस 1 इंटू 2, जब ये घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8, फिर 9 में से 1 गया तो 8, और फिर 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, 1 में से गया कैंसिल, बटा में इधर कर दो 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। अच्छा ये कटेगा तो कितना 49 2 मरतबे, और 49 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी n बराबर कितना 50 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो टर्म की संख्या निकला है वो कितना निकला है 50 निकला है, अच्छी बात है। तो ये 50 जो है अब क्या अब तो आराम से निकल जाएगा, कैसे, जो देखो हमारे पास एसएन निकालना है, तो एसएन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो एसएन निकालना है हमको, तो क्या n के जगह कितना देखो तो 50, तो 50 रख दो बटा 2a, a के जगह कितना है 101 प्लस n के जगह 50 माइनस 1, और d के जगह कितना है, d के जगह की अगर बात करें तो d के जगह कितना है 2 है, तो 2 रख दो। अच्छा कटेगा तो 25, यानी 25 और ये कितना हो जाएगा 202 और प्लस 49 दूना 98, देख लो गौर से एक बार, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 50, ये दोनों को सॉरी 25, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, जब ये दोनों को ऐड करेंगे बाबू तो पक्का पुक्की 300 होगा, नहीं आइए दोनों को मतलब 75 75 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अच्छा तो ये जो था ये कितने टर्म का था, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में मतलब सॉरी दोनों नहीं, इतने और इतने के बीच में, ठीक ना, यानी 100 और 200 के बीच में कितने ओड नंबर है, और वो ओड नंबर का हमको क्या निकालना है सम निकालना है। तो ये दोनों के बीच में ओड नंबर कितना है 50 है, और जाहिर सी बात 85 होगा, क्योंकि देखो 100 है ना बाबू, तो 100 का अंतर है, तो 100 वो सम होगा यानी 100 ऑड होगा और 100 इवेन होगा, तो 100 ऑड और 100 इवेन यानी 50 निकला। अच्छा तो इसका योग निकालना था। तो बाबू सेम क्वेश्चन नंबर ये 4 जो है 4 का 2 सेम है, बात समझना, लगले ओकरो हिंट देते यहाँ पर बना लेना कैसे देखो। लेकिन उसमें एगो बात बोला है, बात कुछ नहीं बोला, देखो इसमें बिटवीन की बात बोला था, उसमें बिटवीन नहीं बोला, मतलब दोनों के बीच में नहीं बोला। सवाल अगर देखे
क्वेश्चन नंबर 4 का 2, यहाँ देखो 4 का 2 का हिंट दे देते हैं, बना लेना, ठीक ना। 4 का 2 क्या बोला है? बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू, देखो इसमें बिटवीन की बात था, इसमें बिटवीन की बात था, बिटवीन मतलब बीच में, ये दोनों के बीच में, लेकिन इसमें फ्रॉम की बात बोला है, फ्रॉम से, कहां से लेकर। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 के 2 देखो, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 टू, यानी 1 से 1 टू 2001, 2001। अब बीच की बात नहीं बोला है, बीच की बात नहीं, ए भी है, ए भी इस बार लेना है। इसका मतलब सीरीज क्या बनेगा, अगर सीरीज की बात बोले, लेकिन ओड नंबर का सीरीज बोल रहा है, पढ़ के देख लो। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, ये दोनों और ये भी, मतलब इतना से इतना, बीच में नहीं, 1 से 2001 तक। तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये भी तो क्या है, एक ओड ही है, तो 2001। अब देखो यहाँ पे ए कितना है 1 और डी कितना है 2, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म की बात हो तो 2001, बढ़िया सुन लेते हैं। लास्ट टर्म की अगर बात करें तो 2001। अच्छा, तो फिर से वही काम है बाबू, हमको निकालना है एस एन। तो एस एन में क्या चाहिए, एन की आवश्यकता होता है। तो हम पहले ए एन से कैसे निकाले थे, ए एन से कैसे निकालते, देखो ए एन से पहले एन निकाले, तो यहाँ से पहले एन निकाल लेंगे और फिर एस एन पे चिपका देंगे, तो ये बाबू कर लेगा कि नहीं, हाँ एकदम कर लेना है। तो बाबू इसको आशा करते हैं कि एकदम कर ही लेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है जो देखो, यानी क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स, यानी हमको 35 टर्म्स निकालना है, यानी ए से 35 निकालना है। अच्छा, अच्छी बात है। बोल रहा है कि टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी में है, इफ सेकेंड टर्म्स इज 2, यानी सेकेंड टर्म्स जो है वो 2 है, टर्म 2, सेकेंड टर्म्स इज 2 एंड द सेवेंथ टर्म इज 22, यानी सेवेंथ टर्म जो है वो 22 है। तो अच्छी बात है। तो एक बार बाबू जब हम एस 15 निकालने के 35, यानी एस से 35 निकालेंगे तो उसके लिए ए चाहिए और डी चाहिए, तो ए और डी यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे, देखो A2 की अगर बात करें तो A2 बराबर क्या होता है, देखो ए और डी, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है। A2 का तो यही होता है, A2 की जगह 2 दे चुका है, यानी A प्लस डी, समीकरण 1 ले लो, इक्वेशन 1। A7 की जगह, चूंकि अगर A7 की बात करें तो A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D, A7 की जगह 22 इज इक्वल टू A प्लस 6D, इक्वेशन हो गया सेकेंड। अच्छी बात है। अब इसको विलोपन विधि से हल कर दो, विलोपन मतलब एलिमिनेशन से, तो इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दो, तो 2 इज इक्वल टू A प्लस डी, अब भैया 2 माइनस A प्लस 6D, घटा रहे हैं, माइनस चिन्ह चेंज कर रहे हैं, तो चिन्ह जब चेंज करते ही कैंसिल बचेगा, ये -12 -20, अच्छा, और ये कितना बचेगा -5D, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 4 मरतबे, ये D बराबर कितना आ गया 4, तो D आ गया। अब इसको पुट इन 1, लगले 1 में कर दो पुट, तो यहाँ से n निकालने कितना 2 इज इक्वल टू A प्लस D, तो मजा आ गया। अच्छा, गौर करके देखना, ए में पुट किए 1 में, तो अच्छी बात है, यानी a बराबर 2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना -2, ए भी आ चुका है, यानी कि ए आ चुका है, ए बराबर कितना -2। अब हमको क्या निकालना था, जो बात समझना, ठीक ना। अब जो हमको निकालना है बाबू, वो क्या निकालना है, ठीक ना। तो ए हमको निकालना है ए से 35, तो ए से 35 की अगर बात करें तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एस कितना निकालना है 35, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 35/2, और 2 a की जगह -2, अच्छा, अब प्लस में n की जगह कितना 35 -1, और d की जगह कितना है, तो d की जगह देखो आ चुका है, d की जगह 4, तो 4 रख दो आराम से, 4,
अब कैलकुलेशन कर लो इसको, कितना 35/2 इंटू -4, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो 34 और गुने 4 यानी 34। अब यहाँ पे 35/2 -4 और प्लस 416 हाथ में 1, 12 1 416 हाथ में 1, चलते 12 1 13, 136। इसका मतलब 35/2। लॉजिक में आसान था इसलिए तेजी से बना रहे। ये घटेगा तो कितना बचेगा, तो 132। एक काम करो, इसको हटा ही दो, ब्रैकेट हटा दो। अच्छा ये काट छांट कर लो बाबू, काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, अब फिर इस पे जाएगा 1 तो फिर 6 दूना 12, यानी कि 35 गुने 66 गुना कर लो। 35 66 को गुना कर लेंगे तो 6 5 30 हाथ में 3, 18 3, 6 5 30 हाथ में 3, 18 3 21, फिर वही हो जाएगा यानी 0 1 और 3 2 यानी 23 10, 23 10। तो ये तुम्हारा आंसर आ चुका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 का। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे हो चुकी है एकदम भंडार तरीके से समाप्त, 23 10। हाँ तो आई होप कि बाबू ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कुछ नहीं है, बस आसान था, 10th का सवाल था इसलिए क्लियरली कर दिए, ठीक ना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन से स्क्रीन पे चल रहा होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन वहां से पढ़ लो, और हालांकि यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, और कैसे से ना बुक को निकाल लो, नहीं तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को बाबू स्क्रीन पे चला रहे हैं, वहां से क्वेश्चन देख लो, ठीक ना। क्वेश्चन 6 क्या बोला, जो देखो बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज q, मतलब एपी के गिवन दे चुका है, एस पी बराबर क्यू दे चुका, मतलब किसी एपी का पीमा टर्मों का योग, योग मतलब सम। सवाल पढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, देखो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज q एंड सम ऑफ q टर्म्स, देखो सम ऑफ q टर्म्स इज इक्वल टू p। अच्छी बात है, ये दे चुका है। किताब निकाल लो बाबू, ये गिवन है, ये सारा चीज गिवन है, किताब निकाल लो, किताब है तो केसीसी नावल, ठीक ना। और हालांकि बोर्ड ये चल रहा होगा नीचे। अच्छा फिर बोल रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 6 में कि q, अच्छा p टर्म्स इज q, देन फाइंड द सम ऑफ, क्या बात है, ये निकालना है हमको, p प्लस q बराबर भाट, यही निकालना है। और ये गिवन है बाबू, गिवन, इस सारा का सारा गिवन है, गिवन चीज है। एक काम करते बाबू, हमको क्या चाहिए, p प्लस q बराबर भाट, तो इसके लिए भी a और d चाहिए। देखो कभी भी बाबू a और d, क्योंकि n तो दे चुका, हमको इतना ही टर्म निकालना, p प्लस q टर्म, तो यहां से क्या कर लेते हैं हम, a और यहां से d निकाल लेते हैं। देखो कैसे, देखो चूंकि हमारे पास एस पी का वैल्यू दे चुका है q, तो एक काम कर लेते हैं, एस पी का वैल्यू q दे चुका है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम n बटा, फार्मूला क्या होता है n बटा 2, तो n के जगह p है तो p बटा 2, p बटा 2 इंटू 2a तो पता नहीं है, प्लस n के जगह p -1 इंटू d, अच्छी बात है, और इज इक्वल टू q, अच्छी बात है। ये इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा काम में अगर बात करें तो एस क्यू की बात करें तो ये p है, एस क्यू कितना q/2 इंटू n के जगह खाली रखना है, n के जगह। अच्छा फिर उसके बाद 2a प्लस q -1 इंटू d इज इक्वल टू p, इक्वेशन 2। अच्छा अब यहां से देखो, हम यहां से a को काट सकते हैं, कैसे, ये दोनों इक्वेशन की अगर बात करें, ये दोनों इक्वेशन की अगर बात करें, एक काम आओ करो, इसको और हल्का करना है और हौला करना है, तो इसको और हौला कर दो, ये चीज को 2 कोने लेके चल जाओ, यानी 2q हो जाएगा, 2q आई p कोने लेके चल जाओ तो ये p हो जाएगा, तो ये e हट जाएगा। नहीं बाबू अब इसको 1 मान लो, बात समझना, इसको भी हौला करना है तो इसको 2 कोने लेके चल जाए, 2p हो जाएगा, अब बट्टा q, देखो हौला हो जाएगा ना, मतलब एक स्टेप और बढ़ा लेना। अच्छा अब क्या करो, ये दोनों में से घटाएंगे तो a 1 कट जाएगा, यानी इक्वेशन
फर्स्ट माइनस सेकेंड। जब फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कट जाएगा। एक काम करो, ये हाँ कर ही लेते चलो, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, अच्छी बात है, और इज इक्वल टू 2q अपॉन में p। अच्छा p है ये p। नीचे की अगर बात करें इक्वेशन सेकंड की बात करें तो 2a प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू क्या 2p बटा 2q एक मिनट 2p, हाँ 2p अपॉन q, ये नीचे में q है। अच्छा यहां से इसको घटा दे रहे हैं तो घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज कर जाएगा, देखो चिन्ह चेंज करेगा तो ये तो कैंसिल कर जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा, जो देखो इसको देखो, अंदर में जब ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस देखो, ये माइनस है ये प्लस, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल कर जाएगा ना। देखो ये अंदर में माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो बचेगा p, आई माइनस हो जाएगा p माइनस q इंटू में d। अच्छी बात है, ये कैंसिल। उधर की अगर बात करें, उधर की तो इधर में क्या हो जाएगा, इधर में हो जाएगा 2q बटा p माइनस 2p इंटू q, यही हो जाएगा। अच्छा अब यहां से हम d निकाल सकते हैं, कैसे, p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू एलसीएम पी क्यू। तो यहां से अगर बात करें तो 2q का स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर। अच्छा अब यहां देखो p, एक मिनट, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, और अंदर की अगर बात करें तो एक फार्मूला आ जाएगा, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक काम करें, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं ताकि दिक्कत झंझट हो भी नहीं करे। नहीं, नीचे में क्यू है। अच्छा तो p माइनस क्यू इंटू डी की अगर बात करें तो उधर में माइनस। अच्छा और एक काम करते बाबू, माइनस कॉमन ले लेते, क्यों, एक काम करो ऐसे रहने दो। अभी ऊपर की अगर बात करते फार्मूला लग रहा है क्या, q प्लस p और इंटू क्यू माइनस p, और नीचे में है p q। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लेंगे ना इसमें तो ये यही कैंसिल कर जाएगा, नहीं तो और हौला हो जाएगा d का मान। तो माइनस कॉमन लेते, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 q प्लस p, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ यही तो चलाएगा, ताकि इंटू में है ना, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ चलाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, p माइनस क्यू, क्योंकि पलट जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस अपॉन में पी क्यू। तो अगर देखा जाए ये डी है, अगर देखा जाए तो ई उधर, यहाँ पे डी है भैया, डी है ये डी, तो ई से ये कैंसिल कर जाएगा। तो हमारे पास डी का वैल्यू कितना आया, तो माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू लिखो, या क्यू प्लस पी, बात बराबर पड़ेगा। अच्छा ये आ गया हमारे पास वैल्यू डी का, अच्छी बात है। अच्छा अब देखो क्या करते हैं, अब हम a का वैल्यू निकालेंगे तो झंझट हो जाएगा। कितना बच्चा सोच रहा है कि d के वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, यानी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, लेकिन बाबू लेंदी हो जाएगा। हम देखो क्या करेंगे, हम स्मार्टली वर्क यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, जो देखो हम अब क्या करते हैं, जो समझना स्मार्टली वर्क कैसे करते हैं। ये डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू हम कहाँ पे रखें, हमको चाहिए किसका मान, हमको चाहिए इसका मान। अब डायरेक्ट हम इसका लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे a से, चूंकि हमको निकालना है किसका, चूंकि हमको निकालना है एस पी प्लस क्यू का मान, तो क्या हो जाएगा, एस पी प्लस क्यू की वैल्यू अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एन की जगह p प्लस क्यू बटा 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही तो हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से स्मार्टली सोच कैसे सोचते हैं, जो देखो हमको तो निकालना है एस पी प्लस क्यू, यही तो निकालना है, यही ना निकालना था, देख लो यही निकालना है। तो डायरेक्ट हम स्मार्टली काम कर रहे हैं। और कितना बच्चा यहाँ पे 1 में रखेगा 2 में ना, तो लेंदी हो जाएगा, मत रखना उससे, ठीक ना। अच्छा तब p प्लस क्यू अपॉन 2, अगर हम
2a इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो PD प्लस QD माइनस D। अच्छी बात है। हम देखो क्या करना चाहते हैं, हम एगो बात करना चाहते हैं बाबू। क्या एगो बात करना चाहते हैं, जो देखो ये तो है, ये यानी कि जो वैल्यू आ रहा है वो एस पी क्यू का है, नीचे में है एस पी और पी प्लस क्यू का वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ के कहानी देखो, हम चाह रहे हैं ना इस इक्वेशन का यूज करने के लिए, इसमें इसी जैसा बनाने के लिए, ताकि या तो इस इक्वेशन का यूज कर ले या तो इस इक्वेशन का यूज कर ले, दोनों में से कोई इक्वेशन का यूज करने के लिए चाह रहे हैं। कैसे देखो, P प्लस क्यू अपॉन 2, ये एसी का वैल्यू है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इनटू की बात करें तो देखो 2a, अच्छा D का वैल्यू 2a तो है ही, प्लस देखो तो किसमें से, अगर हम ये दोनों की अगर बात करें, D किसकी बात करें, हम चाह रहे हैं किसका वैल्यू, ये दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन? D कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास P माइनस 1, ये दोनों में से कॉमन, इनटू में कितना D। अच्छा, तो बचेगा कुछ Q प्लस में प्लस QD बचेगा। देख लो गौर से, ये दोनों में से बाबू D कॉमन ले लिए तो बचेगा P माइनस 1 और QD है, QD आराम से देखो, हमें यूज करना चाहते हैं, ये वैल्यू इसी का चल रहा है। अच्छा, P प्लस क्यू अपॉन 2, एक काम आओ देखो, एक वैल्यू देखो तो बाबू ये सिस्टम की वैल्यू देखो तो यहाँ पे 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D, इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, एकदम लिख सकते हैं। देखो इसी का वैल्यू ये है ना, तो इतना के जगह हम इतना लिख सकते हैं ना, यानी कि 2q अब बटा P, इसके जगह पे प्लस में कितना Q, और D के जगह क्या लिख सकते हैं Q, और D का वैल्यू आ चुका है, तो D का वैल्यू कितना आ चुका है, करने गया और D का वैल्यू आ चुका है, करने गया D, हाँ D का वैल्यू आ चुका है, देखा कितना -2, D का वैल्यू अगर देखें तब -2 इंटू P प्लस Q अपॉन में PQ, D का वैल्यू भी रख दिया लगले। अच्छी बात है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब क्या, Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, P प्लस Q अपॉन 2, एन में क्या 2Q प्लस P प्लस एक काम करो, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस एक काम करो, अबरी बढ़ाने दो, ई में गुना कर लो, 2P अब माइनस 2Q अब बटे में P, बात समझ ना, ब्रैकेट क्लोइट, यानी P प्लस Q बटे का 2। अच्छा, एलसीएम ले लो तो P आ जाएगा, एलसीएम कितना, P का एलसीएम P हो जाएगी, P ना होगा, हाँ P हो जाएगी। ऊपर में कितना बचेगा 2Q अब माइनस 2P अब माइनस 2Q। अच्छा, अब एक काम करो, ये और ये कैंसिल कर जाएगा, अब P से P भी कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल, तो बचेगा कितना, ये माइनस केवल बचा हुआ है, ये तो कैंसिल हो चुका है, ये दोनों तो कैंसिल, तो माइनस बचा, माइनस बाहर आ जाएगा, तब P प्लस Q, और यही चीज क्या करना, प्रूफ करना था, नहीं ये किसका वैल्यू आया, S P प्लस Q का वैल्यू माइनस P प्लस Q, ठीक ना, P प्लस Q एक। तो बाबू चूंकि हमारे पास जो वैल्यू आया है, इसलिए एस P प्लस Q का वैल्यू आया है माइनस P प्लस Q, और यही तुम्हारा क्या आ गया, आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।